क्या आपने इससे पहले कहीं काम किया है? एक जोक बोलूं? एक बार ना एक आदमी नदी में डूब रहा था। उसने चिल्लाया, गणपति जी मुझे बचाओ। तो गणपति जी नाचने लगे। तो आदमी ने पूछा, हाँ आप नाच क्यों रहे? तो गणपति जी ने बोला, क्यों मेरे विसर्जन के टाइम तू नहीं नाचा था क्या? एक्चुअली भगवान के सामने जोक नहीं बोलना चाहिए ना, भगवान के ही बारे में। सॉरी डोंट माइंड, बट आई एम नो बच्चे लोग तुम ठीक हो ना? अरे ओ भाई साहब, हाँ हेलो, हाँ शहर में तो इतने कम खड्डे ना कि आपने एक और खोद रखा है, और वो भी 2 हफ्तों से। आज वो बच्चे और मेरे भगवान ना बाल बाल बच गए। आप लोग इतने इरिस्पॉन्सिबल क्यों हैं? हाँ अगली बार इस खड्डे की वजह से ना किसी की जान चली जाएगी। लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि कोई जिए या मरे? फिक्र मत कीजिए मैडम, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा देखते हैं। हाय, मुझे बस ये मैसेज पहुंचाना था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी में अब तुम जो भी करोगे सही करोगे, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अब अंधेरा कभी नहीं होगा। हेलो, पहले बुरी खबर सुनेगी या बहुत बुरी? बुरी खबर यह है कि आज से रोज 9 से 5 तुझे मेरे बिना जीना पड़ेगा, और बहुत बुरी खबर यह है कि आज से रोज 9 से 5 मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। अरे मुझे नौकरी मिल गई आयशा, मिल गई मुझे नौकरी। अब जा मिटा दे अपनी डायरी से वो ख्वाहिश। खड़ा हो गया मैं अपने पैरों पर। गुरु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोल। नहीं तुम पहले घर आ जाओ। अरे बोलो ना बाबा, घर ही तो आ रहा हूँ। नहीं तुम घर आ जाओ। हेलो, तुम अंदर कैसे आए? आयशा तुम क्या कर रहे हो? कौन? कोई किसी के घर पे बिना बेल बजाए अंदर आता है? निकलो यहाँ से, निकलो। आयशा कौन है? क्या हुआ? आयशा क्या हुआ? आयशा बोलो। आयशा तू जो भी है तेरी दुश्मनी मुझसे, उसे छोड़ दे प्लीज। उसकी छोड़ दे उसे, मेरे आयशा को छोड़ दे। सुन आयशा, सुन रुक। आयशा नहीं प्लीज नहीं। प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज डोंट किल मी, प्लीज।
यहाँ का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ इंस्पेक्टर वागलेव। आदित्य राठौड़, सीबीआई। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं, उसकी मोहब्बत में है। मैं समझा नहीं। बस इतना समझ ले कि आयशा के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अगर ये ढूंढने निकल पड़ा ना, तो गवर्नमेंट को नई प्रॉपर्टी ढूंढने निकलना पड़ेगा। गुरु इतनों को मारेगा कि लाशें जलाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। शैतान, राक्षस, असुर, दानव, कौन कहता है कि सिर्फ प्रभु तेरे कितने नाम? राक्षस यूं तो जहन्नुम में मिलते हैं, लेकिन ऐसे ही एक राक्षस को मैं जन्नत कहने वाले कुआं में मिला। लेकिन शैतान की एक खासियत है, अपने ही जनाजे में शामिल होना उसकी फितरत, नफरत उसका हथियार, गुस्सा उसका बारूद, हमदर्दी उसे आती नहीं और प्यार कोई उससे करता नहीं। लेकिन ये लव स्टोरी एक विलन की है। मुझे माफ कर दे गुरु। अरे गलती होगी गुरु। क्या कर रहा है? नहीं गुरु, गुरु माफ कर दे मुझे। गुरु भगवान के लिए मेरे को छोड़ दे। तू भगवान से प्रार्थना कर रहा है? गुरु मुझे माफ कर दे। तुझे सच में लगता है कि वो नीचे आके तुझे बचा लेगा? ठीक है, कर प्रार्थना। रोहन, क्या कर रहे हैं तुम? क्या हुआ रोहन? ये क्या कर रहे हैं बेटा? क्या हुआ? रोहन, रोहन, भाई वो मार देगा, भाई को मार देगा। सीबीआई वालों ने मेरे को बहुत मारा, मेरे को बहुत मारा। मुझे बचाओ भगवान। एक बात बोलूं, तू दुआ भगवान से नहीं, हवा से मांग, क्योंकि अगर ये तेज हुई ना तो तू दुआ बन जाएगा। नहीं गुरु 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 प्लीज गुरु गलती होगी मुझसे। गुरु नहीं गुरु ऐसा मत कर, मेरी बात मत गुरु, ऐसा मत कर। नहीं गुरु गुरु अरे नहीं छोड़ दे। गुरु मुझे माफ कर दे। गुरु छोड़ दे मेरे को। छोड़ दिया। रेडी, स्टेडी, स्माइल। एक औरत ने पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति 2 दिन पहले मार्केट गए थे भिंडी लेने, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे। तो इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, तो क्या हुआ मैडम, कोई दूसरी सब्जी पका दीजिए ना। अरे बाहर ये प्रेस वाले यहाँ पे क्या करे? हाँ, ताकि तुम सबकी फोटो पेपर में छपे और पब्लिक को ये पता चले कि आप ही वो ऑफिसर्स हैं।
जिसने एक बालिग लड़की को अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने से रोका है। तेरे को दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में शर्म नहीं आती तेरे को? चुप। शीला बालिग है और उसने खुद मुझसे मदद मांगी है। तुम सब उसे आया की तरह ट्रीट करते हो, जो सिर्फ घर के काम में बसे रहे और बच्चों को संभाले। अब उसे जरा सी खुशी क्या चाहिए, तो तुम सबको मिर्ची लग रही है। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चक्कर में इंसान बनना ही भूल गए हो। चलो अरे तेरे बॉस सीजर की वजह से मेरे 3 ऑफिसर्स मारे गए। ऐसे ऑफिसर्स जो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। लेकिन मैं तुझे एक मौका दूंगा। तुझे हड्डी फेंककर मेरा कुत्ता बनाऊंगा। टीपू की माँ को ये गवाही देने के लिए राजी करूंगा कि उसका बेटा दारू के नशे में आकर आग की भट्टी में जलकर मर गया, और इस हड्डी के बदले तू तुम हिलाता हुआ मुझे अपने बॉस सीजर तक पहुंचाएगा। अब फैसला तेरे हाथ में। पलटी मार के ना बढ़िया, मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी ना उसने, इसलिए तो कुत्ते की तरह भौंक रहा है। सीजर से अपने आदमियों का बदला तो मैं लेकर रहूंगा, लेकिन जेल में तुझे ऐसी जिंदगी दूंगा कि तू मौत के लिए तरसेगा। कहते हैं मौत बिन बुलाया जाती है, लेकिन मैं मौत के सामने रोज खड़ा हो जाता हूँ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर। ये दीवानगी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी गुरु। ये दीवानगी नहीं, मर्दानगी है। ये वकील जल्दी देना भाव की जमानत के पेपर। ओए अर्जुन, सब ठीक भाव? एक जोक सुनेगा? एक चोर ना एक घर में चोरी करने घुसा। तिजोरी पे लिखा था इस तिजोरी को तोड़ने की जरूरत नहीं, 1 2 3 बटन दबाकर लाल बटन दबा देना, तिजोरी खुल जाएगी। चोर ने जैसे बटन दबाया, अलार्म बजा और पुलिस वहाँ आ गई। जाते जाते चोर ने घर के मालिक से कहा, आज मेरा इंसानियत से विश्वास उठ गया है। ओए, इतना बुरा जोक नहीं था। हाँ, मुस्कुरा तो सकते थे। अच्छा सुनो, तुमसे काम है, तिजोरी नहीं लूटनी, किसी को किडनैप करना है। करोगे? अरे मुफ्त में थोड़ी बोल रही हूँ करना है, पैसे दूंगी। चलो रेट कार्ड निकालो अपना। वैसे मैं खुद ही करती, लेकिन दाढ़ी बनाने जैसे सलून में जाते, कुर्ता सिलाने टेलर के पास जाते, वैसे ही किडनैप करने गुंडे के पास ही जाएंगे ना, क्योंकि तुम लगते ही हो ना विलेन जैसे। ए विलेन, स्माइल। साहिबा, गुरु। जान लेने भेजा था तुझे, जान देने नहीं। देख गुरु, मेरे को मालूम है कि तेरे को जीने का शौक नहीं है, लेकिन तेरा जीवन मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। ऊपर वाले ने मेरे को तू दिया, तू है मेरा बेटा, बल्कि तू मेरे बेटे से बढ़कर है। मरने के बहाने ढूंढना बंद कर अभी, और जीने के वजह ढूंढ। अरे
सेकेंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी लाश ठिकाने लगाने में। मेरा पीछा करना बंद करो और जाओ यहां से। वाओ, इसलिए तो तुम्हें हायर करना चाहती हूँ मैं जानती हूँ तुम डोली सजा के रखने वालों में से नहीं हो, गोली चला के ठोकने वालों में से हो। चलना यहाँ से। ओह, अरे सॉरी बाबा, कूलर ना। सुनो, तुम खाली पी मुझे मारोगे, जेल जाओगे और वो भी फ्री में। जैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए वैसे अगर मुझे मारने के कोई पैसे देता तो मैं समझती, लेकिन मुझे मारने के पैसे कौन देगा? मैं तो इतनी क्यूट हूँ। तुम्हें बोलने की बीमारी है क्या? अरे बीमारी तो बहुत है, तुम वो छोड़ो, बोलो मेरा काम करोगे? हाँ बोल दो, लक्ष्मी को नहीं ठुकराते। अरे हम इतने इम्पोर्टेंट मिशन पे जा रहे हैं लेकिन अब तक एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते यार। हाय मायशा। गुरु। इतना सड़ू बन के क्यों बोल रहे हो? अरे जैसे सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में लाल चड्डी पहना कंपल्सरी है, वैसे ही तुम गैंगस्टर्स का ये सड़ू लुक कंपल्सरी है क्या? ना हंसते हो, ना मुस्कुराते हो, ना शेव करते हो, ना नहाते हो। मुझे पता है तुम क्या हो, एंग्री बर्ड। तुम पे गेम बनी है। हाँ, तू पागल है, जिसे उठाना है वो पागल है। अरे पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो छोटू है, देवदास जैसे। इसलिए उसकी फैमिली ने ना उसे यहाँ लाकर रखा है, खुद तो उसे अकेला छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गए। और पता है डॉक्टर को क्या बोला? कि वो पागल है। अब अगर उसकी मदद नहीं की ना तो वो सच में पागल हो जाएगा। इसलिए ना उसे हमें बचाना होगा। ये तो चिल्लर है। हाँ, एक जोक सुनेगा? रहने दो, चिल्लर ही चलेगा। वैसे ना तुम्हें ढिशुम ढिशुम भी करना पड़ेगा, चोट भी लग सकती है। अगर डांसिंग होता तो किसी जैक्सन के पास जाती, लेकिन एक्शन है ना इसलिए तुम्हारे पास आना पड़ा, क्योंकि तुम हो ना एक विलेन। ऐसा दिन तो रोज आया करे, यही तो मजा इस काम का। खेलने वाले कभी हारते हैं तो कभी जीतते हैं, लेकिन खिलाने वाले का घर हमेशा भरा रहता है। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। शहंशाह, शहंशाह। छोटू कहाँ है? छोटू कहाँ है? ए छोटू, चल मेरे साथ। ए चलना छोटू, चल। आयशा, आयशा। तुम शादी करो छोटू। मेरी शादी जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है? जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या सर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। कहाँ जा रहा है बेटा? शादी होने तक तो रुक जाता, तुझको ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला। हाँ, किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला
इसने इन सबको किडनैप किया क्या? नहीं, बल्कि इनकी मदद की है। बाप होके इसका कन्यादान मैं अभी तक नहीं कर पाया, तो तुम देखना इन सब का कन्यादान करके ही छोड़ेगी आज। जैसे कोई किनारा देता हो सहारा, मुझे वो मिला किसी मोड़ पर। कोई रात का तारा करता हो जाला, वैसे ही रोशन करे वो शहर। दर्द मेरे वो भुला ही गया, कुछ ऐसा असर हुआ। जीना मुझे फिर से वो सिखा रहा। जैसे बारिश कर देता या मरहम दर्द पर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। शादी आज है थोड़ा जल्दी। हो करता करता। मुस्काता ये चेहरा देता है जो पहरा, जाने छुपाता क्या दिल का समंदर। औरों को तो हरदम साया देता है, वो धूप में है खड़ा खुद मगर। चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा। दिल तू बता दे क्या है इरादा तेरा। मैं परिंदा बेसबर था उड़ा जो दर बदर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। दो प्यार करने वालों को मिलाना। ये खुद के लिए कोई विशेष नहीं जाती है? खुद के लिए विशेष जाती है ना, बिल्कुल जाती है। बस सारी विशेष अजीब अजीब सी है। पहली बारिश में मोर को नाचते हुए देखना, टू फ्लाई लाइक अ विंड, हवा की तरह उड़ना, बटरफ्लाई को पकड़ना, खेलना उससे, बर्फ को छूना, एक दिन के लिए फेमस होना ताकि पता पड़े कौन है ये छरी, समंदर के नीचे की दुनिया देखना। आगे तो मामला और सीरियस होता है जनाब, और वो ये है कि टू सेव समवन्स लाइफ, किसी की जान बचाना गुरु, किसी की जान बचाना।
के लिए निकल रहे हैं। छोटू और शीला के लिए उससे कई ज्यादा कुछ किया। तुम्हारा लोग कैसा भी हो, लेकिन तुम इतने बड़े विलन नहीं हो जितना दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हो। तुम्हें अच्छाई है, शायद बुराई से भी ज्यादा। मैं अच्छा नहीं हूँ, बहुत बुरा मैं। तो खुद को समझती क्या? हम सबकी जिंदगी तेरी डायरी की विशेष पूरी करने के लिए नहीं, सबकी तस्वीरें निकालती है ताकि तू दिखा सके तू कितनी अच्छी है। नहीं, बात बात पे जोक बोल के तू साबित क्या करना चाहती है? हाँ? जे देख मौत को, इसका मजा पड़ेगी? हाँ? बोल अपना जोक, चल बोलना। सबसे बड़ा मजाक तो जिंदगी मेरे साथ कर रही है। सबसे बड़ी जोक तो यह है कि मौत खुद मुझ पर हंसी है। हाँ गुरु, मैं मर रही हूँ। ये सब ख्वाहिश है जो मैं पूरी करना चाहती हूँ, वो मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब मैं जानती भी नहीं कि जिंदगी पूरी होने के पहले इन्हें पूरा कर पाऊंगी या नहीं। बस अब जिंदगी को एक ऐसी पार्टी की तरह जीना चाहती हूँ कि मौत जब आए ना तो साथ बैठकर 2 ड्रिंक मारकर जान लेकर चली जाए। बहुत बुरा हुआ नहीं, लेकिन शैतान से दोस्ती करेगा तो वो एक ना एक दिन तेरे दरवाजे पे दस्तक देगा ही ना। तेरे सीजर नहीं मारा है तेरी आयशा, पर अब क्या करेगा तू? कैसे मारेगा सीजर को? नहीं जाने दे, तुझसे नहीं होगा। जिससे तुझे भोंकना सिखाया उसे काटेगा नहीं तू। तुझ पे ये एहसान मैं किए देता हूँ। मैं मारूंगा उसे, ले लूंगा तेरा बदला, ढूंढ निकालूंगा उसे, वो जहां भी है। कहा था तू? 10 बार फोन किया मैंने तुझे, मैसेज भी छोड़ा, कहा अपना मुंह काला कर रहा था। बोल ना। डेड हो गई थी फोन की बैटरी। फोन की बैटरी डेड हुई थी ना? तू तो जिंदा था, इसी उसे फोन करके बता सकता था कि आने में देर हो जाएगी। लेकिन नहीं, तू कभी नहीं बदलेगा। तुझे तो कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। तेरे लिए चेन लेके आया हूं, तुझ पे बहुत अच्छी लगेगी। ये देख, पिछले हफ्ते जो तूने मुझे चूड़ी दी थी, एक ही हफ्ते में काली हो गई। माती मौसी के यहाँ शादी पर गई थी मैं, सोने की चूड़ियां कहकर सबको कहने लगी। तब मुझे पता चला कि ये तो सोना नहीं पीतल है, पीतल जिसपे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये ले तेरी चूड़ियां, तू ही पहने थी चूड़ी। अरे तू भी नल्ला, वो चूड़ियां भी नल्ली। बस मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तू आज इस घर में नहीं रहेगा, तू मेरे घर से निकल, तू बस निकल। सुनो, मैंने कहा ना निकल। सुनो, वो तो पता नहीं किस अंधेरे में तीर लग गया और ये पैदा हो गया। तू बस माझा घरा तू निघ। सुनो मेरी बात सुनो। ये ले चल। गायक का मजा। निकल बाहर, बाहर निकल। मेरी बात
बात का बुरा मत मान। आई बाबा से बहुत प्यार करती है। सच कहूं तो तेरे जैसे मर्द हिंदुस्तान के मर्दों की वाट लगा रहे हैं। तेरे जैसे और 2% मर्द हो गए ना तो हम सारे मर्दों को चूड़ियां पहननी पड़ेगी। डार्लिंग कम हियर। बर्फ कहाँ है? वो मैं भूल गई। भूल गई तो ले क्या? देख राकेश, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में सैंडविच बने हुए हैं। पुलिस हमारी मारती है, नेता हमारी मारते हैं, पब्लिक भी हमारी मारती है। इसीलिए लाइफ में बहुत स्ट्रेस है यार। ये कैसे दूर हो? इसके लिए हम जैसे मर्द घर आके बीवी को पीटते हैं। फ्रस्ट्रेशन दूर करने का और कोई तरीका नहीं है मेरे भाई। तेरी प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन है मेरे पास। तू मेरे साथ मीरा रोड चल। वहाँ डांस बार में एक से एक मस्त आइटम है। जानवर बन जानवर, अपने अंदर के जानवर को जगा, शिकार कर। हाय, मुझे बस ये मैसेज पहुंचाना था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी में अब तुम जो भी करोगे सही करोगे, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अब अंधेरा कभी नहीं होगा। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए। क्यों रूह मेरी ऐसा है, मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर दम ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। गुरु आ गया। अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया। अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर, तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ। तन्हाई भी मुझसे खफा हो गई, बंजरों ने भी ठुकरा दिया। मैं अधूरा जी रहा हूँ, खुद पर एक सजा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है।
फोन नीचे रख। गुरु, आज मान लिया कि कुत्तों की औकात शेर के आने से ही पता चलती है। क्यों मारा तूने उसे? क्या क्या बोला तू गुरु? तूने सोच भी कैसे लिया? हाँ, कि जिसने तुझे बाप की तरह पालकर ये जिंदगी दी, वही तुझसे तेरी जीने की वजह छीन लेगा। लेकिन अगर तुझे अब भी लगता है कि तेरे आयशा को मैंने मारा, तो ले लो ये बंदूक, ले लो, शूट मी, और उतार दे इसके अंदर का सारा लोहा मेरे जिस्म में। क्यों मारा तूने उसे? शूट मी नाउ, मार मगातच आणि कबर कर, शूट मी। ए गुरु, इस गुस्से को ठंडा मत होने दे गुरु, जला दे इस लावे से दुनिया को, तब लौट आना यहाँ मेरे पास, क्योंकि शेर की सही जगह सिर्फ जंगल में ही होती है। शेर है तू, मेरा शेर। गधे हो तुम, बिल्कुल गधे, कंप्लीटली यूजलेस यू आर मैन। ओह गॉड राकेश महाड़कर, मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस? मैडम, अपनी 2 नंबर की डील में बहुत माल मिला है, आपका हिस्सा लाया हूँ ईमानदारी से। बहुत नॉटी हो तुम। अरे कुछ समझाओ अपने इस दोस्त को। तुम जितने ही तेज हो ना, उतना ही ढीला है ये। मुझसे आके पूछता है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने के चांसेस क्या है। अरे तुमसे ज्यादा काम तो इस ऑफिस में जेरोक्स मशीन करती है, द जेरोक्स मशीन। रियली 2 रुपए कमाने की औकात नहीं है और 2 रुपए कमाने का टैलेंट नहीं है तुम में। मैडम, he is 2 rupees people, 2 rupees अरे people। तुमसे ज्यादा काम तो इस ऑफिस में जेरोक्स मशीन करती है, द जेरोक्स मशीन। तुझे तो कुछ बोलने का फायदा कमाने की औकात नहीं है। अरे तू भी नहीं। अरे कौन सी दुनिया में खोया है भाई? फोन रिपेयर करने आया है या खड़े खड़े टाइम पास करने आया है यहाँ पे? काम चोर कहीं का। इसीलिए लोग आजकल अपने घरों में फोन नहीं लगाते हैं। ये इतना गंदा सर्विस जो देते हो तुम लोग। एक तो फोन करो तो आते ही नहीं हो, आते हो तो सर्विस भी ढंग से नहीं देते हो। आखिरी बार बता रही तुम्हें, अगर मेरा फोन खराब हुआ ना फिर से, तो सीधा सीधा कनेक्शन कटवा दूंगी। कम से कम तुम जैसे निकम्मे लोगों को छीनना तो नहीं पड़ेगा मुझको। और ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? अरे तुम फोन ठीक करने आओ या? मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें मुझ पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। जिसे देखो मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे निकम्मा, भिखारी, ऐसी गंदी गंदी गालियां देता है। मेरा दोस्त ब्रिजेश सही बोलता है, हम मिडिल क्लास लोग हैं जो अपर और लोअर के बीच में सैंडविच बन जाते हैं। दुनिया हमारी मारती है, सिस्टम हमारी मारती है, और घर आओ तो हमारी बीवी भी। आज तू मुझे इस घर में नहीं चाहिए, तू बस निकल। मैंने कहा था निकल। कभी कभी तो मन करता है कि मैं उसकी जान ले लूं, लेकिन मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता। बहुत प्यार करता हूं मैं अपनी बीवी से। मेरी सुलोचना, सुल्लू पेट नेम है उसका। वो मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ। पता है, मैंने उसके अलावा आज तक किसी और औरत की तरफ देखा भी नहीं। क्यों देखूं मैं? मेरी सुलू इतनी खूबसूरत जो है, उसे तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन उसने मुझे चुना। What? Who are you? टेलीफोन मेंटेनेंस, आपका फोन चेक करना है, जल्दी खत्म कर लूंगा। Fine, over there. हक है उसको मुझ पे चिल्लाने का। हाँ, बहुत गुस्सा आता है। पर उसकी जगह जब मैं तुम जैसी दूसरी औरत को मारता हूं,
तेव्हा मला फार बरं वाटतं. तुम सबकी निकलती जान के साथ मेरी हर चिंता, सारी स्ट्रेस भी निकल जाती है. तुम सबके दर्द में मुझे खुशी नहीं मिलती, सुकून मिलता है. तुम्हें मारकर मैं अपने प्यार को जिंदा रखता हूं और हर लाश से एक तोहफा लेकर जाता हूं मैं अपनी सुलह के लिए. ज्यादातर इंसान पैदा होता आम है, जीता आम है, मरता आम है. बड़े पर्दे पे या दुनिया में ना सही, कम से कम उसे अपने घर पे अपने अपनों की नजरों में तो हीरो होना चाहिए. पहनाना है. किसे? किसे? तुम्हें. किसके गले से निकालकर हमें पहनाने लाए हो? राकेश है, काय करते तू? सोड. मेरी सुलो तोहफा मिलते ही खुश होती है, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ. हाँ. मेरी फैमिली हैप्पी फैमिली बन जाती है. डाइट कर रहा है तू? मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, उनकी खुशी के लिए करता हूँ. मेरी जिंदगी में एक ही सपना है कि मेरी सुलू मुझे अपना हीरो समझे, मुझे आई लव यू बोले, ताकि मैं भी उसे कह सकूं, मैडम फिक्र मत कीजिए, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. गुनहगार हमेशा वही लौटता है जहां उसने गुनाह किया है, और आशिक हमेशा वही लौटता है जहां उसने आशिकी की है. इतनी उम्मीद के साथ तुझे गोवा भेजा था सीजर को मारने. एक अंदर की बात बताऊं, तेरी बीवी को मारने वाला वो नहीं, कोई दूसरा ही है. तेरे जैसा ही कोई जानवर है, अलग अलग चीजों से मार रहा है औरतों को. लेकिन तू जानता है उसका एक खास हथियार है, स्क्रू ड्राइवर. ये देख, ये देख, ऐसा हाल किया है सबका कि ये पहचानना मुश्किल है कि कौन किसकी माँ है और कौन किसकी बीवी. गुस्सा आ रहा है ना तुझे, खून खौल रहा है ना तेरा, लेकिन जिस तरह तूने मुझे मेरा बदला लेने नहीं दिया ना, वैसे ही मैं तुझे तेरा बदला लेने नहीं दूंगा. अब देखते हैं कौन जीतता है, तेरा प्यार या फिर मेरी नफरत. मुझे तेरी डायरी की बाकी विशेष पूरी करने में तेरी मदद करनी है. एक जोक बोलूं क्या? बोल. रहने दे, नहीं बोलना, क्योंकि तू जोक भी तरस खा के ही सुनेगा. थैंक यू, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है. इस बंजारन को इस शहर की हवा में जितनी सांसें लेनी थी ना, उसने ले ली. अब हवा की तरह कहीं और उड़कर बची कुची सांसें लेने का वक्त आ गया है. मेरे बाबा को जुए की लत थी. मटका, ताश, क्रिकेट, हर चीज में पैसा लगाता था वो. और एक दिन हारते हारते दाव उसने अपनी जिंदगी पे लगा दिया. 8 साल का था मैं जब मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया. मैं बिस्तर के नीचे डर के मारे छुपा रहा. उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया मैंने. उसके बाद लोगों ने मुझे पनाह देने की कोशिश की, लेकिन मुझे सहारा नहीं, बदला चाहिए था. और एक दिन मैंने अपना बदला लिया. एक एक करके मार दिया उन लोगों को
सोचा कि अब तो मुझे आराम मिलेगा, मुझे नींद आएगी, लेकिन मैं गलत था। पर उस दिन जब तुम्हारे साथ मैंने छोटू की मदद की, पहली बार मैं सोया, मुझे आराम मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार तुमने किसी और के लिए कुछ किया। अंधेरे को अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। नफरत को नफरत नहीं, सिर्फ प्यार मिटा सकता है। वो 8 साल का बच्चा जो डरकर बिस्तर के नीचे था, आज तक वही है। उसे बस जरूरत है किसी के हाथ की, किसी के सहारे की, जो खींच कर उसे अंधेरों में से उजालों में ला सके। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। सोता है तू, मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है सिला। तू मेरे दर्द का, मेरे दिल की दुआएं हैं। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। रिश्ता तेरा मेरा बेचेहरा फिर भी कितना गहरा, ये लम्हे ये रेशम से खो जाए खो ना जाए हमसे काफिला।
जुदा ना हो। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां। आयशा, आयशा, अरे पैर फिसल गया मेरा, मैं ठीक हूँ। आयशा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। पागल हो क्या? मोर सिर्फ पहली बारिश में ही नाचते हैं। इतनी दूर आए तो थोड़ा और सही। अरे किसी और वक्त देख लेना, अभी वापस चलो चलो। अरे वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। नाच के चले गए साहब जी, अभी अगले साल आना, तूफान आने वाला है। तुम फिर आ गए? अरे उसका बचना नामुमकिन है। प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम, आई जस्ट कांट हेल्प हर। तुझको समझ सके? खुदा है तू, खुदा है तू जो कह रहा कि वो बची सकती? हाँ, उसकी जान बचा वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बचा उसको। अरे बचा सकता है तो पहले अपनी बीवी को नहीं बचाता, जिसकी जान ये बीमारी हर रोज धीरे धीरे निकल रही है। डॉक्टर होने के बावजूद भी उतना ही बेबस हूं जितना कि तू है। एक आखिरी कोशिश करनी ही है तुझे तो आयशा को मुंबई ले जा। वहां एक डॉक्टर है, प्रेमा श्रीवास्तव। मेरी मदद नहीं कर सकी, लेकिन शायद वो तेरी मदद कर सके। इतने विशेष पूरे किए, एक और करोगे? अगर इनके पूरे होने से पहले जिंदगी ने साथ छोड़ दिया तो तुम बाकी की विशेष मेरे लिए पूरे कर देना। हाँ हाँ, लेकिन फिक्र मत करना, मेरे जाने के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इस हवा की तरह। बस अपनी आंखें बंद करके इस हवा को महसूस करना। जब भी तुम्हारे चेहरे को छुएगी तब समझ लेना कि ये मैं हूं। इसी तरह सबको हैप्पी रखना। एंड आई प्रॉमिस टू कम हियर
9 more times. Thank you. गॉड, ये सारे मेरे फेवरेट टॉयज हैं। आप मेरे सारे टॉयज भी ले लो, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को हैप्पी रखो। मैं हाथ दूं? ये पंखा तुझे किसी आंटी ने दिया? नहीं, मेरे बाबा ने दिया है। क्या कर रहा है? कितना वक्त लगा रहा है? लेट हो जाएंगे तो पिक्चर हाउसफुल हो जाएगी। और वैसे भी ब्लैक में टिकट खरीदने की औकात नहीं है तेरी। जल्दी करना। टिकट्स मिल जाएंगी सुलो, फिक्र मत कर। क्यों? तेरे बाप का थिएटर है क्या? या दहेज में मिला था तुझे? हाँ, देख मैं तुझसे कह रही हूँ, अगर हीरो की एंट्री मिस हो गई ना तो मैं बाकी की पिक्चर नहीं देखने वाली। और वैसे भी हीरो को तो सिर्फ बड़े ही पर्दे पे देखने को मिलता है, असली जिंदगी में थोड़ी। क्या कर रहा है राकेश? छोड़ इसे, दे मुझे। आप ये लो, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। पैसे क्यों दिए इनको? वो परेशान कर रहे थे, अगर पैसे नहीं देता तो नहीं जाते। पता नहीं कैसा मर्द बना है, कोई भी भारी पड़ सकता है इस पर। पैसा ऑटो रोको, पैसा ऑटो रोको। आता रिक्शा कशाला थांबवली? वो इससे आगे जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। क्या? सारे पैसे वो ले गए। ऐसा चल चल चल। छोड़ इसे, तू जा। लेकिन सुनो। लेकिन क्या? तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? बचा कर रखे मैंने पैसे, मेरे पैसे है वो। तुझ पर भरोसा करती ना तो एक ना एक दिन किसी सिग्नल पर भीख मांगने की भी नौबत आ जाती मेरी। चलो भाई साहब। लेकिन सुलू, मैं घर कैसे जाऊंगा? जैसे तू हर दिन जाता है, ट्रेन में धक्के खाकर। क्या सपने देखकर शादी की नहीं बने तेरे साथ? सपने सब रद्दी के भाव बिक गए। सब्जी वाले से लेकर पान वाले के पास कम से कम नैनो साल चले खुश रखेगा कहकर शादी। लेकिन तू रहेगा भिखारी का भिखारी। पहले भी मेरी तो किस्मत ही थी, तेरी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। थर्ड क्लास मिडिल क्लास। यूजलेस यू आर मैन। You're useless. You're completely useless. फिर क्या हुआ उसके बाद? क्रिसमस डांस पे याद है ना क्या हुआ था? तेरी लीग से बाहर है। हाँ, तू उसके पीछे भाग रहा है, बट वो तेरे पास नहीं आने वाली। तेरी बात सुनेगी नहीं और तू मेरी बात नहीं सुनेगा। हाँ, मैंने तेरे को पहले ही बोला, मेरा बात सुनो और बंद हो गया सी। हंस रही थी ना मुझ पे? तुम सबको मेरा मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है ना? ऑफिस का जेरॉक्स मशीन मुझसे ज्यादा काम करता है। हाँ? बोल अपने जेरॉक्स मशीन को क्या कि तेरी जान बचाए। फिक्र मत कीजिए मैडम, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
ये तो खुद फिसल के गिर गई थी। मैं यहाँ से आया और मैं इसकी मदद कर रहा था। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे रोज मारूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार मारूंगा। तू हर बार मौत से नजरें मिलाएगा और वो बार बार तुझसे मुंह मोड़ लेगी। तू जितना मरने के लिए मरेगा, उतनी तुझे जिंदगी मिलेगी। तेरे जिस्म से बहते खून के हर एक कतरे का हिसाब रखूंगा मैं। तेरी आखिरी सांस को अपनी मुट्ठी में बंद रखूंगा मैं। तुझे इतना मारूंगा कि दर्द जीते जी तेरे जिस्म को भी होगा और चीख मरने के बाद तेरी रूह से भी निकलेगी। जा अंदर जा और अपना इलाज करवा। तू मारता भी है, बचाता भी है, अस्पताल लाकर पैसे देता भी है। कौन है, कौन तू? मैं वो हूँ जो तुझे चैन से मरने नहीं देगा और चैन से जीने भी नहीं देगा। दवा